हेलो बच्चों, मैंने पीछे की वीडियो में आप लोगों को एपी 5.2 के बारे में बताया था और कुछ प्रश्न अभी बच चुके हैं। मैं 5.2 का हिसाब में बताने जा रहा हूं, जो कि ये क्वेश्चन आपका है 3 का दूसरा नंबर इनबॉक्स वाला। भारी कठिन बच्चों को होते हैं जब ये इनबॉक्स वाले बनाने लगते हैं और बार बार ये प्रॉब्लम आते रहते हैं, सर हमें तो इनबॉक्स वाला समझा ही नहीं। अगर समझ भी गया तो ये सर भूल जाता हूँ। तो बच्चों सही तरीके से आज इन वीडियो को देखकर आप लोग सही से बनाने के लिए सीख लें, और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं आप लोग क्लास में चले आएँ। आगे मैं बता दूं कि ये पहला पद आपका, इससे पहले मैंने वीडियो ये बताया था कि पहला पद दिया हुआ है, दूसरा दिया नहीं है और तीसरा दिया है। तो इनबॉक्स वाले जस्ट बाद वाले जो पद दिया गया है उसी का सूत्र लगता है। तो उसी प्रकार इसमें भी आपका पहला पद नहीं है, दूसरा पद दिया है, तो आप दूसरा पद का पहले सूत्र लगा लीजिए। तो A2 बराबर 13 है, तो A2 का सूत्र होता है A प्लस डी, मतलब AD मिल करके पद का उपयोग किया जाता है। तो AD मिल करके, तो एक A और एक D, तो कितना हो गया A2। अगला क्वेश्चन देखना, इनबॉक्स से फिर बाद वाला क्वेश्चन क्या है 3, तो आपको 3 लेके चलना है। तो 3 का दिया नहीं है, इनबॉक्स है, और 4 का दिया है, तो 4 का सूत्र लेके चलना है। तो चौथा पद है 3, तो A प्लस 3D बराबर 3, मतलब यहां पर 4 पुरानी थी, तो A गो A और 3 गो D, तो A गो और 3 गो 4 गो, तो 4 गो D हो गए। समझे के लोग? हाँ, तो आगे समझो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है, आपके पास ना ए का मान था और ना डी का मान था। अगर एडी का किसी का मान रहता तो आपका ए रहता, डी निकल गया रहता, डी रहता तो ए निकल गया रहता। आपका जब किसी दोनों में से किसी का मान ना हो तो आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए। अब आगे करना क्या है, अब देखिए यहां पर क्रियाएं जो होगी समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, बहुत सारे टीचर इन प्रकार बताएंगे समीकरण फर्स्ट को सेकंड में घटाने पर, मतलब डिटेल से पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो टीचर गलत पढ़ाते हैं, वो टीचर भी सही है, लेकिन शॉर्टकट थोड़ा है तो और अच्छी बात है। तो मैं आगे बता दूं कि यहां पर एनी टाइम बच्चों अक्सर लोग टीचर लोग भी देखते रहते हैं कि यह बताता है समीकरण फर्स्ट को सेकंड में घटाने पर, सेकंड में घटाने पर। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूं बच्चों से कि आप टीचर से क्यों नहीं सवाल करते कि ये यहां पर क्यों एनी टाइम लिखते हैं जोड़ने घटाने पर, जोड़ने पर क्यों नहीं लिखते हैं, और ये किसकी नियम है, ये पूछा कीजिए। ये अक्सर टीचर से पूछिए, क्योंकि मैं एक बार दूसरे कोचिंग का बार बार क्लास में आते जाते रहते हैं, हर कोचिंगों में जब आए थे बच्चे तो मैंने पूछ लिया कि सवाल चल रहा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण ही है, क्योंकि ये जब A to Z चर है और उसमें से A to Z में 2 पद दिया गया, एक A में और एक D में, इसलिए इसे 2 चर कहते हैं। तो जब ये दिए गए थे मैंने सवाल उससे बनवाने लगा, एग्जाम करीबन 1 से 1.5 महीना बचे हुए थे फाइनली एग्जाम, तो मैंने उससे सवाल क्या उसने बना के दिखाया। तो मैंने कहा कि बच्चों यहाँ पर माइनस क्यों किए, प्लस क्यों नहीं किए, तो उसने बताया कि नहीं सर मुझे तो ऐसे ही बताया गया है, सर मुझे ऐसे बताते हैं इसलिए मैं भी ऐसे बना लिया। तो मैंने कहा क्या आपने सर से सवाल किया था, तो बोला कि नहीं मैंने तो नहीं किया सर, जब इनके बारे में जानता ही नहीं हूँ कुछ तो मैं सवाल क्यों करूँ, उसने जैसे बताया सर मैंने भी बोला। मैंने कहा बच्चों कभी कभी मन में भी कुछ सोचा करो कि इसकी क्रिया प्लस माइनस गुना भाग 4 पद तो अक्सर आते रहते हैं, तो आप तो सर से बोल सकते थे कि सर हमने जो है प्लस क्यों नहीं किए, माइनस आप क्यों किए, गुना क्यों नहीं किए, भाग क्यों नहीं किए। ये सब सवाल बच्चों टीचर से क्या कीजिए ताकि आपको नॉलेज इस चीजों का मिल सके। जब आप सवाल ही नहीं करेंगे तो आपको नॉलेज कहां से मिलेंगे। खैर छोड़ो, आज देखो मैं बता दूं कि ये अलजेब्रा का नियम है और ये अलजेब्रा का घटा का नियम है, इसलिए आपको यहां पर करना पड़ रहा है माइनस। माइनस करने पर चिन्ह नीचे का बदल जाता है, और जब तक 2 चिन्ह नहीं आएंगे प्लस और माइनस, तब तक उसका सवाल में कभी भी घटाव की क्रिया नहीं होगी। जैसे ये चिन्ह बदलता है, इसके पास जो प्लस छुपी हुई थी ये खत्म हो जाता है, इसके पास प्लस जो था ये भी खत्म हो जाता है, और ये जो था इसके पास ये भी खत्म हो जाता है। अगर हम क्रिया जोड़ की कर देते तो नीचे का चिन्ह एक भी ना बदलता और ज्यों का त्यों रह जाता, और ज्यों का त्यों रहने के बाद ये किसी से घटाव की क्रिया ना होती। इसलिए यहां पर किसकी क्रिया होती है, अलजेब्रा की घटाव की क्रिया, क्योंकि नीचे की चिन्ह बदलने की क्रिया अलजेब्रा की सिर्फ घटाव में। तो मैं बता दूं कि यहां पर जैसे क्रिया कर दिए, माइनस करने पर सबका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया, इसकी वैल्यू खत्म, इसकी वैल्यू खत्म, इसकी भी वैल्यू खत्म। यहां पर माइनस ए था, ये खत्म होगी कहानी। अब देखिए 3D था, एक डी घट गया तो -2D बचा, 13 में 3 गया 10 बचा। अब देखिए डी यहां पर गुना है, ये छोड़ेगा जैसे 2 को, ये चल जाएगा बटे में, तो डी बराबर 10 बटे -2, माइनस से 10 में भाग दो प्लस में, तो माइनस हो गया, 2 पंचे 10, डी का मान -5। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो बच्चों समीकरण फर्स्ट को यहां से देखना है, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13। तो a का मान आपका क्या था, कुछ नहीं, d का मान 5 माइनस में, जब 2 चिन्ह आता है बच्चों तो इसे ब्रैकेट में लिया जाता है, फिर 13। अब यहाँ पर माइनस प्लस हो, जब ब्रैकेट हटाना हो तो इसमें गुना किया जाता है, a प्लस गुना माइनस, तो -5 बराबर 13। अब ये माइनस में है तो उसको दिशा बदलने पर प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 5, तो a बराबर 18। अब देखिए पहला पद आपका आ चुका है, कितना है
18। अब आपको तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है A3 बराबर A प्लस 2D, और A का मान आपका निकल चुका है 18 प्लस 2 गुना D का मान आपका निकल चुका है -5। अब यहाँ पर आपका 18 प्लस गुना माइनस माइनस 5 गुना 10, 18 में 10 गया 8 बच गया। इस प्रकार आपका तीसरा पद भी निकल चुका है। मैं बता दूं कि अगला आपका आगे का भी क्रिया है, इसी प्रकार चलते रहेंगे। जो इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, और चौथा क्वेश्चन के बारे में बता दूं जो क्वेश्चन दी गई है। तीसरा क्वेश्चन है 5 कॉमा इनबॉक्स 9 पूर्णांक 1/2। ये 9 पूर्णांक में पूर्णांक के बारे में आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। जो इस प्रकार होता है, इससे इसमें गुना कर दीजिए और इसको जितना गुना करके आया इसको जोड़ दीजिए। उसके बाद ये क्रिया है पूर्णांक टूट जाएगी। और आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट देखना है इनबॉक्स के बाद कौन सा पद दिया गया, उसी का सूत्र लगाएंगे, ए का मान रखेंगे, आपका डी का मान निकल जाएगा। उसके बाद आपका A2 A3 भी निकाल लेंगे। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार है, -4 इनबॉक्स 6। फिर उसी को देखना है इतना इनबॉक्स आ गया, कैसे बनेगा भाई। आप लोग प्रयास करेंगे, मैं आगे की वीडियो में ये लेके आऊंगा। और ये फिर से वही जो आपका छठा पद का मान दिया गया है, छठा पद का सूत्र लगाएंगे, डी का मान निकलेगा और A2 A3 A4 A5 सब निकल जाएंगे। आप निकालने का प्रयास करें, अन्यथा फिर मैं आगे की वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। बच्चों अगर अच्छा लगता है ये इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं और इस हिसाब को समझने से संतुष्ट हैं, तो आप लोग इसे आगे शेयर करें और लाइक करें।